जो कार्रवाई है पहले तो नारेगांव में रहेगी पहले, और दूसरा फेज में ये हरसुल में रहेगी, और हरसुल के बाद में हमने जो जाल्टा फाटा है, आपका वीआईपी रोड है, यहाँ पे सभी तरफ हम कार्रवाई करने के लिए अग्रेसर होने वाले हैं। मगर इस दौरान जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि जो रेसिडेंशियल कोई भी अगर घर है तो उसको 15 अगस्त 2025 तक हम कुछ भी हाथ नहीं लगाने वाले हैं। धार्मिक कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। एंड पकड़ एंड को पकड़ो, एंड को। हाँ सरळ का टाइट घ्या रे भाऊ, सरळ का टाइट। अगदी पॉइंट दे आधी भाऊ, बरोबर पकडा। बिल्डिंग पकडा, बिल्डिंग पासून पकडा। सूरज भाऊ
बना लो। मेरे को बुला लो, मैं आ जाता हूँ। कहाँ पर बना रहे, मेरे को बुला लो, मैं आ जाता हूँ। थोड़ा पीछे। हाँ, तुम्हारे ठिए पे आए हुए सब। कौन है भाई यहाँ पे? बाकी है जिसका काम नहीं है चलो। घर को हाथ नहीं लगाने वाले 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक वो फैन वगैरह निकल रहे तो मैंने बोला हाँ घर का नहीं 15 अगस्त तक कुछ भी नहीं करने वाले। घर को हाथ नहीं, सिर्फ जो नीचे के कमर्शियल है वो हम चलो लो आगे लो। चलो आगे चलो।
कार्रवाई शुरू हो रही है, क्या कहेंगे सर? इसका कारण यही है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस हमने अच्छे तरीके से निभाई है। यहाँ पे जो भी लोगों के ये थे कि यहाँ पे टोटल स्टेशन सर्वे है या फिर आपके जो मार्किंग प्रॉपरली होनी चाहिए या फिर अनाउंसमेंट्स प्रॉपरली नहीं होते, तो ये हमने लोगों को उतनी ये दिए है, समय दिया है और लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सहकार्य किया है। तो जय भवानी चौक से लेके तो नारेगांव डंपिंग ग्राउंड तक जितना भी एरिया है वो एरिया में हमने पहले अमूमन देखा था कि 350 से 400 प्रॉपर्टी ये बाधित हो रही थी, पर आज के डेट में यहाँ के लोगों ने इतना अच्छा सहकार्य किया है। 50 से 60% की प्रॉपर्टी उन्होंने खुद ही निकाल ली है। अभी 30-40% बाकी है जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स है, वो बस आज हम निकालने के लिए यहाँ पे कार्रवाई करने वाले हैं। और जो कुछ लोगों की ये थी कि टोटल स्टेशन सर्वे के साथ में एक फिजिकल मार्किंग उनको मिली, तो फिजिकल मार्किंग देने के लिए भी हमारे टीम काम कर रही है। 1 बजे तक उनकी फिजिकल मार्किंग होगी और जैसे मार्किंग होगी हम आगे चलते हुए जितने भी स्ट्रक्चर्स रास्ते के बीच में आ रहे हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। आज कार्रवाई होगी है कल? आज ही होगी 1 बजे के बाद में हम कार्रवाई के लिए शुरू कर देंगे। यहाँ के लोगों के बहुत सारे ये थे कि हमें फिजिकली बताया जाए, क्योंकि उनको टोटल स्टेशन सर्वे और इसके जो ये है वो समझ में नहीं आते, इसलिए वो खुद मांगनी कर रहे थे कि वो कार्रवाई के दौरान उनको एक फिजिकली पता चले कि कहाँ तक मार्किंग है। तो वो हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। 500 मीटर्स तक की मार्किंग अब तक खत्म हो चुकी है। रेस्ट ऑफ द जो बाकी का 1 किलोमीटर का है वो पूरा होके कार्रवाई शुरू हो जाएगी 1 बजे से। सर आने वाले दिनों में कहाँ पर शहर में और आपकी कार्रवाई अभी चल रही है? ये जो कार्रवाई है पहले तो नारेगांव में रहेगी पहले, और दूसरा फेज में ये हरसुल में रहेगी, और हरसुल के बाद में हमने जो जाल्टा फाटा है, आपका वीआईपी रोड है, यहाँ पे सभी तरफ हम कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होने वाले हैं। मगर इस दौरान जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि जो रेसिडेंशियल कोई भी अगर घर है तो उसको 15 अगस्त 2025 तक हम कुछ भी हाथ नहीं लगाने वाले हैं। धार्मिक स्थल है उनको भी हमने ऑलरेडी नोटिस दिए हैं, अगर वो खुद ही वहाँ पे जो बाधित हो रहे हैं क्षेत्र है खुद निकालेंगे तो शहर के विकास में उनका भी एक सहकार रहेगा। सर चंपा चौक का जो जालना रोड का भू संपादन का है वो कब प्रक्रिया कहाँ तक आगे पहुँची है? वहाँ पर हम पहले तो ज़रूरी बात है कि वहाँ पे टोटल स्टेशन सर्वे करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कर्वेचर्स हैं, एंगल्स है, तो अगर उसको आइडेंटिफाई अच्छे से करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे टोटल स्टेशन करना ज़रूरी है। टोटल स्टेशन के लिए हमारी टीम वहाँ पे गई थी। चंपा चौक मस्जिद जो है, चंपा मस्जिद, वहाँ पे मीटिंग भी हुई थी। माननीय प्रशासक महोदय ने वहाँ पर आके लोगों को बोला भी था, तो लोग सहकार्य करने की भूमिका में है, क्योंकि हर एक को चाहिए कि शहर के अंदरूनी जो इलाके है वहाँ पे आज हालत आप भी देख रहे हैं, आप अंदर में या फिर रहने वाले जो लोग हैं उनको मूवमेंट के लिए बहुत मुश्किल जाता है। तो मूवमेंट सुकर तरीके से हो, एक्सीडेंट्स ना हो और आने जाने वालों के लिए भी कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं हो, इसलिए वो करने के लिए उनकी भी हामी भरी है उन लोगों ने। सर चंपा चौक इलाके के जो लोग हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे टीडीआर भी लिया है और कुछ लोगों ने एफएसआई लिया है, कुछ लोगों ने पुराने पैसे भी वहाँ से गवर्नमेंट से लिए हैं और वो अभी तक वहाँ पर स्थापित है, उनके लिए कैसा आपका एक्शन होगा? जिन लोगों ने किया है या फिर टीडीआर या फिर जो भी मुबदला है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिया है, तो डेफिनेटली उनको पहले तौर पे हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर में। अगर उनके तरफ से अगर हमको सहकार्य नहीं मिला तो फिर अलग जो बाकी के प्रोसीजरल है जो चीज़ें वो हम करने की उन पर मनीषा रखते हैं। मगर आज के डेट में वहाँ पे जितना रास्ता हमें एक बीच का जालना रोड को कनेक्टिविटी के लिए चाहिए शहर के बीचों बीच, वो चंपा चौक का रास्ता है। अगर वो आज के डेट में होगा तो शहर के ऊपर में जो जालना रोड पे जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक कंजेशन होता है और बहुत सारा ट्रैफिक वहाँ पे आके रुक जाता है, उसमें काफ़ी आपको सुधारना मिलेगी। सर और क्या शहर के लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे रोड चौड़ीकरण के मामले में? रोड चौड़ीकरण के मामले में जो भी है कि सहकार्य करना, आज के दिन में जिनको 2-4% लोगों को उसमें नुकसान हो रहा है, मगर जो शहर के बाकी के 95% लोग जो है उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, राहत मिलने वाली है। तो आज के दिन जिन लोगों की खुद की जगह होगी वो आप गुंठेवारी भी है वो गुंठेवारी रेगुलराइज करवा लीजिए। अगर आपका मुबदला आपको चाहिए जो जगह हिंदीकरण में जा रही है, तो आप उसके जो भी टीडीआर है, आरसीसी है या फिर आपको रोक मुबदला जो आपको है वो आप प्रस्ताव दाखिल करिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कटिबद्ध है कि आने वाले कुछ दिनों में उसके भी ऊपर में अच्छे से कोई अच्छा निर्णय लेके शहर की बेहतरी के लिए, शहर के विकास के लिए नागरिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को और पुलिस डिपार्टमेंट को सहकार्य करे, यही अपेक्षा करता है। थैंक यू।